काराकाट में भी देखिए बेहतरीन प्रदर्शन रहा। जीते नहीं जीते वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर तो राजा राम कुशवाहा जीत ही गए, सांसद हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो वहाँ से एक कद्दावर नेता थे, उनको उन्होंने तीसरे पायदान पर ढकेल दिया। पवन सिंह का अपना पार्टी बनाना, आपने पूछा कितना सफल है। देखिए पवन सिंह इसमें सफल हो भी सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह का जो वोट बैंक है वो कोई एक जगह कांस्टेंट नहीं है। और पहली चीज की, जो भी राजपूत समाज है वो अभी लग रहा है कि एक नेतृत्व की तलाश कर रहा है। पवन सिंह क्या ईगो पे ले लिए हैं कि वो पार्टी बनाने के लिए अब सोच रहे हैं? नहीं, हार उन्हें मिला, हार थे, निराशा लगा, तो कहीं ऐसा नहीं कि ईगो पर लेके नहीं हम दिखा देते हैं कि हम तो इतने हैं भाई, हम पावर स्टार हैं। स्वीटी, दिखा तो उन्होंने दिया है। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा को हरा करके चुनाव वहां से और दिखाई दिया। आपने देखा होगा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भी, लोकसभा चुनाव में कैसे बैक टू बैक पीएम का वहां पर भाषण हुआ। भाषण के ठीक अगले ही दिन बड़े बड़े चेहरों के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ दिखने लगे। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NVC24। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पावर स्टार पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें निराशा हाथ लगा। ऐसे में जिस तरीके से हार के बाद भी उनके नाम की चर्चा जो है वो तेज है, क्योंकि खबरें जो निकलकर सामने आ रही है ये आ रही है कि पावर स्टार पवन सिंह अपनी पार्टी बना सकते हैं और 2025 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष है। आशीष, क्या लगता है कि पवन सिंह जब पार्टी बना सकते हैं, बनाएंगे, तो उन्हें कितनी सफलता मिलेगी? देखिए स्वीटी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने इंट्रो में कहा कि पवन सिंह के हाथ निराशा लगी। वो निराशा भी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ आशा भी है। जिस तरीके से पवन सिंह, देखिए पहले तो आसनसोल से टिकट दिया जा रहा था लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन हटा लिया वहाँ से। फिर उसके बाद काराकाट गए और काराकाट में भी देखिए बेहतरीन प्रदर्शन रहा। जीते नहीं जीते वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर तो राजा राम कुशवाहा जीत ही गए, सांसद हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो वहाँ से एक कद्दावर नेता थे, उनको उन्होंने तीसरे पायदान पर ढकेल दिया। जब आप जातीय समीकरण को वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर जो पवन सिंह को वोट बैंक मिले हैं स्वीटी, उसमें तमाम जो वोट हैं, चाहे देखिए यादवों का वोट है, अच्छा खासा यादवों का वोट बैंक मिला उनको। राजपूत तो वो है ही, राजपूत का समर्थन मिला ही वहाँ पर। मुसलमानों का भी समर्थन मिला, अति पिछड़ी जातियों का भी समर्थन पवन सिंह को मिला। यानी साफ कहें कि जो एक पैटर्न बना हुआ था समय के अनुसार कि बीजेपी के ये कोर वोटर हैं, आरजेडी के MY समीकरण के कोर वोटर हैं, उन्होंने इन सारी चीजों को तोड़ करके और अपना एक अलग समीकरण तैयार किया, यानी सब में सेंध लगाई। तो ऐसी स्थिति में स्वीटी, देखिए पवन सिंह का अपना पार्टी बनाना, आपने पूछा कितना सफल है। देखिए पवन सिंह इसमें सफल हो भी सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह का जो वोट बैंक है वो कोई एक जगह कांस्टेंट नहीं है। और पहली चीज की, जो भी राजपूत समाज है वो अभी लग रहा है कि एक नेतृत्व की तलाश कर रहा है। ठीक है, आप देखिए RK सिंह आरा से चुनाव हार गए, वहां से सुदामा प्रसाद जीत गए। तो ऐसी स्थिति में अब एक राजपूत लीडर की तलाश है सब किसी को। आनंद मोहन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी उतने मास स्केल पे अभी आनंद मोहन राजपूत के इकलौते चेहरा नहीं है जितने मास स्केल पे पवन सिंह अगर चाहे तो जो वो उनकी सुपरस्टार की छवि है उसको वो वोट बैंक में तब्दील कर सकते हैं। देखिए हाँ, आखिर पवन सिंह क्या ईगो पे ले लिए हैं कि वो पार्टी बनाने के लिए अब सोच रहे हैं? नहीं, हार उन्हें मिला, हार थे, निराशा लगा, तो कहीं ऐसा नहीं कि ईगो पर लेके नहीं हम दिखा देते हैं कि हम तो इतने हैं भाई, हम पावर स्टार हैं। स्वीटी, दिखा तो उन्होंने दिया ही। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा को हरा करके चुनाव वहां से और दिखाई दिया। चुनाव हराने का मतलब ये है कि उसको तीसरे पायदान पर तो ले ही गए थे, तो ये तो दिखाई दिया उन्होंने। और दूसरा बात की, देखिए अभी राजपूत समाज एक नेतृत्व के तलाश में है और पवन सिंह ऐसे राजपूत चेहरा बन जाएंगे आने वाले समय में कि पवन सिंह को राजपूत का तो समर्थन मिलेगा ही, उसके अलावा और भी जातियों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि उनका जो फैन फॉलोइंग बेस है, कलाकार व्यक्ति है, तो कलाकार के तो हर जाति में अपने अपनी जो है फैन बेस होती है ना। तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना करके
एक अच्छी स्थिति में तो जरूर दिख रहे हैं, और अगर बना लेते हैं तो विधानसभा के चुनाव में एक अच्छा वोट प्रतिशत भी वो अपने साथ लेकर के जरूर आएंगे। आपने देखा होगा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भी लोकसभा चुनाव में कैसे बैक टू बैक पीएम का वहां पर भाषण हुआ, भाषण के ठीक अगले ही दिन बड़े बड़े चेहरों के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ दिखने लगे। खेसारी लाल यादव, तमाम जो है ये लोग जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके चुनाव प्रचार प्रसार में पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। तो इसके बाद क्या लगता है कि भाजपा फिर से उन्हें जगह देगी अपनी पार्टी में? नहीं, देखिए ये बात ठीक है, भाजपा भी उनको बातचीत करके अपनी ओर करने की कोशिश में लगेगी जरूर, क्योंकि ये बात सबको पता है कि अगर पवन सिंह अपना दल बना लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो वोट कट रहा है वो आप देखिए कि वो वोट कट किसका रहा है। सवर्ण का वोट कट रहा है, राजपूत समाज को माना जाता है कि कोर वोटर रहा है बीजेपी का। हालांकि इन चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला, राजपूत समाज का जो वोट बैंक था वो दोनों ही दलों को गया, इंडिया गठबंधन को भी जाता हुआ दिखा और बीजेपी के जो एनडीए दल है उसमें भी जाता हुआ दिखा। तो ऐसी स्थिति में जो नुकसान होगा पवन सिंह के जाने से, पवन सिंह को अपना दल बनाने से, वो भारतीय जनता पार्टी ही है, वो एनडीए ही है। तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह को मिलाने की कोशिश जरूर की जाएगी। हो सकता है कहीं पवन सिंह को कहा जाए कि आरा का अगली बार लोकसभा चुनाव जब होगा, 29 की बात कर रहा हूं मैं स्वीटी, तो उसमें पवन सिंह को बोल दिया जाए कि आपको दे देंगे हम लोग अच्छा जगह, आप निश्चिंत रहिए, आप अपना दल नहीं बनाइए, आप हमारे साथ आकर के हमारे दल के लिए काम कीजिए और जिताने की आखिर एक और सवाल है आपसे आशीष कि क्या आखिर क्यों पवन सिंह ऐसा निर्णय लिए कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे? देखिए स्वीटी, समय को समझिए, समय इस समय एक मजबूत राजपूत चेहरे की तलाश में है। आप बिहार में बताइए ना, बड़े राजपूत चेहरे कौन कौन से हैं? आरके सिंह थे तो आरके सिंह हार गए, केंद्रीय मंत्री होते हुए हार गए, ठीक है। सुदामा प्रसाद जो कि भाकपा माले से थे वो जीत गए वहां पर, और आनंद मोहन, दो बड़े चेहरे बताए जाते हैं। इस दो बड़े चेहरे में आनंद मोहन अभी है, आनंद मोहन उनकी पत्नी खुद जीत करके चुनाव, लवली आनंद सांसद बनी है, उनके बेटे खुद चेतन आनंद विधायक हैं। लेकिन जो एक होता ना एक मास अपील पूरे बिहार में, कि पूरे बिहार में राजपूत का एक कद्दावर चेहरा अगर कोई है, तो ऐसी स्थिति में आनंद मोहन भी नहीं है अभी फुल फ्लेज, और ऐसी स्थिति में आरके सिंह भी नहीं है। तो ये जो एक वॉइड है, ये जो एक गैप है, इसको लेने की कोशिश करेंगे पवन सिंह, और पवन सिंह इसमें बहुत कारगर भी हो सकते हैं। ये भी बात पवन सिंह समझ रहे हैं। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने पछाड़ा, ऐसा तो नहीं? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को तो पछाड़ा ही, इसके अलावा आप उनका वोट बैंक देखिए, आप उनका जो मास अपील है वो ओवरऑल आप वोट बैंक पे जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए मास अपील को समझिए, जिस तरीके का भीड़ दिख रहा है, आप जब काराकाट की स्थिति को समझेंगे तो कैसे उन्होंने यादवों का भी वोट लिया, अति पिछड़ा का भी वोट लिया, लवकुश समीकरण को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया एकदम, उसमें से भी वोट ले लिया उन्होंने। तो ये जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं तय है कि पवन सिंह इस चीज को समझ रहे हैं, समय की नजाकत को समझ रहे हैं। एक बहुत अच्छा अवसर है पवन सिंह के पास, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय ले चाह रहे हैं कि वो बना ले अपना दल। देखिए आप पवन कल्याण को जानती है ना, आंध्र प्रदेश के अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो पवन कल्याण भी 6 महीने पहले दल बनाते हैं जनसेना पार्टी, और ये जनसेना पार्टी पहली बार चुनाव लड़ती है, 23 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है और 2 लोकसभा सीटों पर। और इत्तेफाक की बात देखिए कि 23 के 23 विधायक जीत जाते हैं और वो दोनों के दोनों लोकसभा सांसद जीत जाते हैं। तो वो जो पवन जो है ना, ये पवन सिंह पवन कल्याण के रास्ते पर अब चलने की कोशिश करेंगे, और पवन सिंह के पास फिलहाल एक बहुत अच्छा मौका भी है, और कहीं ना कहीं बिहार के जो राजपूत हैं खास करके, वो एक अच्छे नेतृत्व की तलाश में है, और इसलिए पवन सिंह को बनाना चाहते हैं। मास अपील हो सकता है। तो आपने सुना कि हमारे सहयोगी ने क्या कुछ कहा तमाम मुद्दों को लेकर। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह ने ऐसा ऐलान किया है कि वो पार्टी बना सकते हैं, अगर बनाएंगे तो कितना मजबूत उनका पार्टी बनेगा और कितनी सफलता मिलेगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने दूसरे नंबर पे देखे तो काराकाट में आए और उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने पछाड़ा, तो वोट बैंक को लेकर देखते हुए कहीं ना कहीं वो ऐसा निर्णय ले रहे हैं। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24।